बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन वल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल अहदिल मुतआल सलावातुन अला इबादिहिल मुख्तार लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम व कासिरीना हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। दरूद बर मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद। मालिक ज़मीन व ज़मान सरकार साहिबुल अमन के ज़हूर में ताजील के लिए दरूद पाक की तिलावत फरमाएं। सरकार की सलामती के लिए भी दरूद पाक की तिलावत फरमाएं। जो मोमिनीन बीमार हैं तमाम मोमिनीन की शिफायाबी के लिए भी मिल के इज्तमाई तौर पर दरूद पाक की तिलावत फरमाएं। इधर मेरे भाई बिखरे हुए बैठे हुए हैं, मेरे सामने खाली जगह पड़ी है, वो जो उठ सकते हैं नौजवान बुजुर्गों से नहीं, मेरे सामने खाली जगह पड़ी है। एक बार फिर भी दरूद पढ़ लीजिए। तो जो है मैं बात शुरू करूं। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। मेरे हबीब, हमने आपको बेमिसल पाया और बेमिसाल की पनाह में दे दिया। मैंने पहला लफ्ज कहा है, अगर समझ में आ जाए। बेमिसल के लिए पनाह भी बेमिसाल होनी चाहिए। मेरे हबीब, क्योंकि हमने तुझे बेमिसल अमीन पाया इसलिए बेमिसाल अमीन की निगरानी में दे दिया। लेकिन मैं तर्जुमा आयत का दोबारा करना चाहता हूँ। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। मेरे हबीब, हमने तुझे यतीम पाया और पनाह दी। किसने? हमने। अबू तालिब की पनाह में कम अज कम इतनी तहारत है जितनी अल्लाह की पनाह में हो। देखिए देखिए, कायनात में हुसैन की मिसल कोई नहीं, क्योंकि वो दीन पनाह है। मैं एक बात कहने लगा हूँ, अल्लाह करे अलवाहे कुलूब पे नक्श हो और होगी वही जहां रूहुल कुद्स की मोहर लगी हुई है। हुसैन दीन पनाह है, मोहम्मद हुसैन पनाह है, अबू तालिब मोहम्मद पनाह है। अबू तालिब का इससे कम तर मकाम और कोई नहीं। यानी मैं बिल्कुल अभी छोटी मंजिल बता रहा हूँ, जो इसकी असली मंजिल है वो कयामत के दिन दुनिया को पता चलेगा। मेरे छठे इमाम से किसी ने पूछा, हम तो आज तक किसी भोलभलियों में है कलमा पढ़ा था नहीं, ईमान साबित कर दिया, तो बड़ा तहकीक का तीर मारा कि अबू तालिब का ईमान साबित कर दिया। मेरे छठे इमाम से किसी ने पूछा कि मौला अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। फरमाया, मेरे मौला ने बड़ी तवील गुफ्तगू है। दलीलें देने के बाद मेरे मौला ने फरमाया, अमातालम लम्मा याता अबा तालिब फिल महशर इन शम्स कद यकुब्बा वल कमर कद युबरका लिअन्न वजहक फयकूलून अलंबिया रब्बी हल अंत तकशिफुल हिजाब लिअन्न ला यकूनु फनकशफल उयूना। फरमाते, जब हमारे दादा अबू तालिब मैदान महशर में आएंगे, सूरज तो अंधा हो चुका होगा, चांद बेनूर होगा, अंबिया अचानक आंखों पे हाथ रख के कहेंगे, पालने वाले ये जो इतना नूर है, कहीं तूने अपनी जात से पर्दा तो नहीं? पालने वाले, कहीं तूने अपनी जात से पर्दा तो नहीं हटा दिया?
हमेशा हुज्जत और मासूम के फेल को अपना फेल कहता है। मैं दो जोड़ देखे हैं मैंने, और दोनों की बात में पता नहीं क्या यकताई है। यकताई देखिएगा जरा। अलम यजिद का यतीमन फआवा, हबीब हमने आपको यतीम पाया। मैं यतीम का तर्जुमा कर दिया एक दफा, इसलिए बार बार नहीं करूंगा। हमने आपको यतीम पाया, बस हमने पनाह दी। वो वाजदा का आलन फागना, हबीब हमने आपको बेमाल पाया, बस हमने तुझे माल दिया, हमने तुझे गनी कर दिया। इसमें दो इत्तफाकात देखें। अबू तालिब की पनाह को अपनी पनाह कहा, खदीजा की दौलत को अपनी दौलत कहा। बड़ी तवज्जो चाहूंगा। अबू तालिब की पनाह, उसकी पनाह, खुदैजा का माल, हमने आपको आयल पाया और गनी कर दिया। और ये भी याद रखिएगा, मेरे नबी को आयल अरब वालों ने नहीं पाया। एक बात है में रख लें, लोगों को गलत फहमी हो गई है कि ये बहुत ज्यादा गरीब थे। जी, ये कम माल उसके मुकाबले में थे। जी, ये कम माल थे तो अल्लाह की नजर में, बाकी अरब इनका भिखारी था। अब्दुल्ला के नाम थे। यहाँ आयल से मुराद ये ना समझ लीजिएगा कि अरब के बिल्कुल ही गरीब लोग थे। एक बात याद आई है, कह हजरत अबू तालिब की एक ऊंटनी थी। ऊंटनी नाम था ज़क्का। ये होती है, एक जाल होती है, ये जाल वाली ज़क्का है। क्या नाम था? ज़क्का। और इसका मुकम्मल नाम था ज़क्का तो सफा। ये हज़रत अबू तालिब की ऊँटनी थी। मैं बाखुदा जब ये इस ऊँटनी का नाम पढ़ता हूँ ना, चकरा के रह जाता हूँ। और कभी कभी बाखुदा मवद्दत में फिर झूमने को भी दिल करता है। अबू तालिब दुनिया लाख तुझे बेमाल और इस घराने को गरीब क्यों ना कहे, इनको ये क्यों ना कह दे कि कलमा पढ़ा था नहीं पढ़ा था। लेकिन इस माहौल, इस खानदान की इज्जत देखो कि जिसको लोगों ने बड़ा बड़ा अमीर बनाया, बड़ा बड़ा ईमान वाला बनाया, बड़ा बड़ा जो साहिब इरफान बनाया, मैं कहता हूँ अबू तालिब तेरा मुकाबला दुनिया करना भी चाहे नहीं कर सकती। इसलिए तारीख ने इस गरीब के जानवर का नाम लिखा है और बड़े बड़े अमीरों के अब्बा का नाम तारीख में नहीं लिखा। इतना गरीब थे, एक ऊँटनी का नाम भी तारीख में मौजूद है। अच्छा, ये जो ज़क्का तो सफा थी ना, ये जो ज़क्का तो सफा ऊँटनी थी, ये दो कुहानों वाली थी। दो कुहाने थी। ऊँट की होती ना कुहान, इसकी दो थी। सुनहरी बाल थे और दूर दूर से मक्के में मेले लगते थे। आपने मक्का की तारीख तो पढ़ी हुई है ना, यानी दौर जाहिलियत में भी मेले लगते थे। लोग अपने अपने बुत लाते थे और फिर उन्हीं को होती जो है हमारे पाकिस्तान में सराय इलाके से अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, राकेश साहब एक जाकिर अमीर अफजल हुसैनी, या आमिर भाई जानते हैं, वो कहा करते थे कि अजीबो गरीब लोग थे। मिट्टी के बुत, चूने के बुत, पत्थर के बुत, हलवे के बुत, आटे के बुत, मिठाइयों के बुत, और फिर वो उन पे मक्खियां आके बैठ जाती थी। तो ये लोग दूर दूर से लाते थे और वापसी पे रास्ते में वापस साथ ले जाते थे। घर पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाते थे। खाना भी इसी में से होता था ना। तो जब पहुंचते थे वो बुक लाते थे, मेला होता था। ये मक्का में, ये मक्का की सकाफत है, तारीख में भरी पड़ी है। मेला होता था। आ जाए, ये मवेशियों का भी मेला होता था। लोग अपने अपने नवादिरात, खूबसूरत चीजें मेले में लाया करते थे। नुमाइशें लगती थी, कीमतें लगती थी। ये रिवाज था वहां का। और इस मेले का चौधरी जो थे, सादी सी बात करने लगा, कि मेले के जो निगरान थे, जो मेले को जो है डायरेक्टर कह लें या जो कह लें, जिनकी निगरानी में ये सारे जो है शरीफाना अमाल अंजाम पाते थे, तो वो जनाबे अबू सुफियान होते थे। देखिए ये मुत्तफिका तारीख है, मैं इसलिए इख्तिलाफ की जरूरत नहीं। ये तो ऐसे क्रिश्चियन जैसे मुहक्किक ने बनाई है,
और इसे शिया और सुन्नी तमाम उलमा ने मोहर सख्त किया कि ये बिल्कुल सही तारीख है, आपको उसमें भी मिल जाएगा। ये मेले के चौधरी होते थे। और किसी और को पता हो ना हो, ये जो पंजाब के लोग बैठे हैं इनको पता है कि मेले के चौधरी कितने शरीफ होते हैं। पंजाब के लोगों को तो पता होगा ना मेले वाले जो चौधरी होते हैं वो कितने मोअज़्ज़ज़ होते हैं। तो बस यूं ही समझ लीजिए अबू तालिब मेले में इनका कोई दखल अंदाजी नहीं होती थी। ये बेचारे क्योंकि गरीब लोग थे, अमीर लोग मेले के सरदार होते थे। अबू तालिब और जनाब अब्दुल्ला और जनाब अब्दुल मुत्तलिब बाप अपने दोनों बेटों को साथ लगा के काबे की दीवार के साथ दाईं तरफ मसनद बिछाते थे और वहां पर बैठ के बस नौकरों को हुक्म करते थे कि जो मेले वाले हैं वो मेले जाने, जो सरदार हैं मेले के वो काम जाने। बस एक काम अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब कहते थे, अबू तालिब अब्दुल्ला खबरदार कोई भी आया हुआ बंदा यहाँ से भूखा वापस न जाए। गरीब लोग अपने अपने काम करते हैं ना, अजीज का काम सिर्फ आते हुए को खाना खिलाना, पानी पिलाना, उनकी खिदमत करना। गरीब लोग जो थे, अमीर लोग मेले कमाते थे। कुछ लोग जमा होकर जनाब अबू तालिब के पास आए। कहा अबू तालिब तेरे ऊँटनी की मिसल कोई ऊँटनी नहीं पूरे अरब अजम में, तू भी नुमाइश में ला, बड़ी कीमत लगेगी, बेचना तेरी मर्जी, ना बेच तेरी मर्जी, लेकिन ले आ नुमाइश में। जलाल आया, जलालुल्लाह को नाबकार, आज के बाद ये बात ना करना, तुझे नहीं पता शरीफ लोग खुद से मंसूब चीजें बाजारों में नहीं लाया करते। मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। शरीफ लोग खुद से मंसूब चीजें बाजारों में नहीं लाया करते। ये ऊँटनी थी, गरीब थे अबू तालिब। ये ऊँटनी, इनकी कीमत पता इस ऊँटनी की कितनी थी? कितनी थी? मैं तो अल्फा दीनारिन ज़हाबियतिन, मैं साथ इबारत पढ़ रहा हूं, सिर्फ 1 लाख सोने का सिक्का। मैं अभी एक ऊँटनी की बात कर रहा हूं, एक ऊँटनी। अभी अबू तालिब का अस्तबल जुदा है। कितनी थी कीमत इसकी? 1 लाख सोने का। परेशान क्यों हो गए? पहली दफा सुने इस ऊँटनी की कीमत कितनी थी? 1 लाख। जब मेरे नबी की दुनिया में आमद हुई ना, सरकार की खत्मी और रसूल की, तो सारे अरब के फकीर जमा हो गए थे दर पे, क्योंकि फकीरों को पता होता है कि गरीब बहुत ज्यादा देते हैं। फकीरों को बड़ा आइडिया होता है, इनकी अपनी मुखबरी होती है, ये गरीब है ये ज्यादा देगा। बड़े बड़े फकीर ने सबको दिया, सारे चले गए। अफान नामी, मैं शरा नहीं करूंगा, हाँ हवाले मेरी जमानत, जिसकी समझ में आ जाए बात उसी के लिए है, जिसकी समझ में ना आए उसको मैंने झंझोड़ के नहीं समझानी, फिर आगे बढ़ जाना है। जिसकी तारीख में थोड़ी बहुत नजर है, जो लतीफ अजान रखते हैं और ज़हन हाजिर भी हैं जिनके। अफान नामी एक बंदा भी उसी मजमे में था। अफान जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, अच्छा अबू तालिब सबको देखा जो जाने का अबू तालिब की नजर पड़ी अफगान पे, हाँ तू भी ले ले। तो उसने कहा अबू तालिब मैं भिखारी लगता हूँ आपको? भीख मांगने थोड़ी आया हूँ, मुझे थोड़ा कर्जा चाहिए था। अफगान कहता है मुझे थोड़ा सा, आपकी परेशानी देख के लगता है मैं ये बात पूरी नहीं सुना पाऊंगा। आप परेशान ऐसे हो गए जैसे कि आपने लेनी है, कर्जा चाहिए थोड़ा। जनाब अबू तालिब वापस आए घर में, जाकर जनाब फातिमा बिन सैसा से गाय का सवाल और आया है, लेकिन उसे भीख नहीं चाहिए, वो कर्जा लेने आया है। फिर फरमाते सुमर राजा ये फिर आ गया है। लतीफ ज़हनों के लिए मेरी बात है, मैंने शरा नहीं करनी। मैंने नाम बता दिया जो हकीकत तक पहुंच गए उन्हें मेरी तरफ से वाह, जिनकी तारीख पे थोड़ी सी नजर है उन्हें मेरी तरफ से वाह, और जो तारीख से नाबलद है उन्हें मैंने कुछ नहीं समझाना। यहाँ बैठ के वो तारीख में जाके ये नाम ढूंढना जरूर। फरमाते फिर आ गया, हाँ तो फरमाते अच्छा क्या याद करेगा, हमारे मौला की आमद है खुशी में, ऐसे ऐसा दो कि फिर ये कर्जों से और भीख से बेनियाज हो जाए। बस ये खुशी में झूम रहे थे मुस्तफा की आमद की खुशी में, फौरन जाके खुदा के लिए बोले तालिब
बचपना था बिल्कुल तालिब का। ज़कात सफ़ा लाओ, लाए, जागिएगा। ज़कात सफ़ा की मुहार इसके हाथ में दी, फरमाया ये ले जा यहां से, मोहम्मद की जूती का सदका। बात पूरी सुनना, खुदा के लिए बात पूरी सुनना। ये जो आया था, पता नहीं गरीब था, फकीर था, अफान था। अबू तालिब कहते क्या याद करेगा, ले तुझे मोहम्मद की जूती का सदका दिया है। अबू तालिब तुझे सैयदुल बतहा, सैयदुल अरब, अमीरुल अरब, तो इससे वादा कर रहा है आज के बाद तेरे बच्चे भी गनी कहलवाएंगे मोहम्मद की जूती का। मैंने तो कहा है के लिए चले आपको नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, यकजुबा होके नारे हैदरी, नारे सलावत। मैं आपको परेशान नहीं करता, मेरे ख्याल में कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं। मेरे हबीब, हमने आपको यतीम पाया, बस हमने पनाह दी। अबू तालिब, अल्लाह के हबीब ने एक ही मर्तबा जिंदगी में किसी को तीर मारा था। दो लफ्ज़ हैं कि या तीर मारा था या पत्थर मारा था। बेदिल के दिल में धड़कने बेरब्त हुई। वमा रमायता इज़ रमायता वलकिन्नल्लाह रमा। मेरे हबीब, ये जो तूने फेंका है ना पत्थर या तीर, ये तूने नहीं फेंका, ये अल्लाह ने फेंका है। अल्लाह के यहाँ कानून ये है, कम अज कम मुस्तफ़ा के फेल को अपना कहता है। मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, अल्लाह के यहाँ कानून ये है कि कम अज कम मुस्तफ़ा के फेल को अपना फेल कहता है। और अपने हबीब को मुखातिब करके कह रहा है, हमने तुझे यतीम पाया और पनाह दी। अबू तालिब की पनाह को अल्लाह ने अपनी पनाह कहा, या मुस्तफ़ा की काम को अपना काम कहा, या अबू तालिब के फेल को अपना फेल कहा। हमने पनाह दी जब आपको बेमिसल पाया, आपको बेमाल पाया, हमने आपको फिर एक बात आ गई है, उम्मीद जी थोड़े चेहरे बुझे रहे तो फिर नहीं आने। जो बात आई है, इस मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं, अगर उलमा होते तो मेरे हाथ चूमते। नहीं, बात मेरी सुनने के बाद इसे तोलना कि मैंने सुनाया क्या है तुम्हें, और आई मेरे मौजू में शामिल नहीं थी, बस आ गई है सामने। पहले सुन लेना, फिर तोलना कि मैंने क्या कहा है आपसे। अगर ना कदरी हुई मैं वहीं रोक दूंगा। बड़े चर्चे सुने हैं ना कि अबू तालिब ने नबी का निकाह पढ़ा है। मौलवी कहते जी बुजुर्ग थे, चच्चा समझ के नबी ने पढ़वा दिया, आगे कर दिया। जो बात आज मैं करने लगा हूं, इल्म चकरा जाएगा यहाँ। अबू तालिब का अपना निकाह किसने पढ़ा? नबी का निकाह तो अबू तालिब ने पढ़ा, अपना निकाह किसने पढ़ा? अबू तालिब ने अपने निकाह का खुतबा खुद पढ़ा। इससे पहले सुन रखा हो ना, मुझे अभी मिंबर से उतार देना। तुम्हें तुम्हारे ईमान की कसम रियायत ना करना, वरना इंसाफ करना। अगर कोई मेहनत करके तो फिर उसे इंसाफ किया करो, सबको एक तराजू में ना तोला करो। अबू तालिब के अपने अक्द का खुतबा किसने पढ़ा? खुद पढ़ा। और मैं कहता हूं मैदान रख लो, मेरे मौला अली से लेकर जनाबे हाशिम तक के निकाह के खुतबे मैं बता दूंगा। तुम अरब में किसी और का निकाह का खुतबा दिखाओ। ये मैं दिखाऊंगा बाखुदा। इस मिंबर की इज्जत की कसम, बैठक होती तो मैं तुम्हें कुछ और बताता। अब
अभी मैं शरा नहीं कर सकता, बड़ी मजबूरियां हैं मिंबर की। सिवाय बनु हाशिम के किसी और घराने में निकाह का रिवाज ही नहीं था। मैं पूरी तारीख की जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, ये रिवाज सिर्फ घराने बनु हाशिम में था। जब जनाब अबू तालिब का अपना अक्द हुआ, अपना निकाह खुद पढ़ा, और ये निकाह का रिवाज भी सिर्फ इसी कबीले में था, कहीं और नहीं था। इसलिए यहाँ बिन वालिद पैदा होते थे। अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दे मनाफ बिन कसई बिन कलाब बिन मुर्रा बिन लुई बिन गालिब बिन फिर बिन मालिक बिन मुज़ैर बिन गुनाना बिन खुदैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन नफर बिन नज़र बिन नाद बिन अदनान बिन अद बिन आद बिन इलिया बिन हदी बिन सुलेमान बिन नब्त बिन हज़र बिन कीदार। जिनके यहाँ निकाह होते थे, जुमला पूरा सुनना, जहाँ निकाह होते थे वहाँ बाप का नाम होता था, जहाँ नहीं होते थे वहाँ अपने ज़ियाद होते थे। ये सिर्फ इसी कबीले का शौक है। ये इसी कबीले का शरफ था। इसमें अल्लाह दर्जात बुलंद करे मेरे बड़े भाई अल्लामा नासिर अब्बास शहीद के। उनका एक जुमला याद आ गया, बड़ा लतीफ जुमला है। उनका एक प्रोग्राम था टेलीविजन पे ऑनलाइन, एक मौलवी सामने थे अल्लामा नासिर अब्बास के, मेरे बड़े शफीक भाई थे, और ऐसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते, बड़ी शफकत करते थे अपने से जूनियर्स की। उनका प्रोग्राम था, तो रमजान का प्रोग्राम था। अल्लामा नासिर अब्बास जब कहते कि मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन ने ये कहा, सामने मौला मौलवी भी कहता मेरे मौला फुला इमामुल मुत्तकीन ने ये कहा, वो कहते मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने ये कहा, सामने वाला कहता मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन फुला ने। और नासिर अब्बास, ये कुछ लोगों को मालिक की अता होती है। बड़ी देर तो चेहरे के तेवर उनके बदलते रहे, बर्दाश्त करते रहे। आखिर में फिर उन्होंने वो बात की कि सामने वाला मौलवी चुप हुआ और बस फिर अपने मौला का सिर्फ नाम ही लिया। जनाब नासिर अब्बास ने कहा कि मेरे मौला अली इब्ने अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दे मनाफ बिन कसई। शहीद की रूह को पहुंचो, क्योंकि सामने में अब्बा नामालूम थे, बड़ी मुश्किल पेश आती थी तारीख दानों को भी, मौर्रख भी इस्तिखारा करके लिखते थे, मौर्रख को भी पसीने आ जाते थे, लिखूंगा। अबू तालिब का अपना निकाह किसने पढ़ा? खुद। और मौर्रख को लिखना पड़ा। जो आपको चंद लम्हों में सुनाने लगा हूं ना, मुझे पता है, ये जिसे मजलिस सुनने का पता, जैसे हर बंदे को पढ़ना नहीं आता ना, वैसे हर बंदे को सुनना भी नहीं आता। जी हाँ, ये जैसे पढ़ना किसी किसी को आता है, सुनना भी किसी किसी को आता है। जैसे सुनने का पता है ना, उसे पता चलेगा कि मेरा कितना पसीना और खून लगा है, और कितना खून पसीना बह के निकला है, और फिर ये जो चीजें मिलती है, ये जुस्तजू, ये तहकीक फिर बरामद होती है। लिखा है मौलिक ने कि जागिएगा खुदा के लिए, फी ज़मानिही फिल इल्म व ज़ुहद व तक़वा। क्योंकि अबू तालिब के जमाने में ना उसके अहम पल्ला कोई ज़ुहद में था, ना तक़वे में था, ना इल्म में था। अपने से बड़े से खुतबा पढ़ाया जाता ना निकाह का, इसलिए दायमा दे के अपना निकाह खुद पढ़ा। जो इनाम मैंने देना है वो आगे है। मैंने कहा ना कि देखूंगा खरीदते कितना हो, हालांकि मेरा मूड नहीं था लेकिन आ गया है, और ये भी मेरा वादा है, तो उनसे इससे पहले सुना भी नहीं है। जागिएगा खुदा के लिए। अब मैं खुतबा पढ़ने लगा हूँ।
नबी की शादी का खुतबा तो सुना है ना आपने, हजरत अबू तालिब ने पढ़ा नबी की शादी का खुतबा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी शादी का खुतबा जो खुद पढ़ा। मैंने कभी अबू तालिब के ईमान पे बात ही बहुत कोशिश की है कम करूं, ईशान नहीं है अबू तालिब की ईमान साबित करते रहे। हाँ, कुल्ले ईमान के बाबा और हम ईमान पे मर रहे। जागना दिल है ना सुनने पे। बतूल वक्त से इजाजत ली गई उम्मे अमीरुल मोमिनीन से, जनाब फातिमा बिन्त असद से। जब इजाजत मिल गई, दस्तार पहन के मिंबर पे उस मसनद पे बैठे हुए थे अबू तालिब। पूरे अरब के फसीह और बलीग लोग मौजूद थे। अरब में एक रिवाज था कि अगर कोई बंदा कोई बात गलत करता तो उसे मुंह पे टोक देते थे। मुतासिब और बद लिहाज अरबों के दरमियान अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा। लिखिएगा लोहे कोलूब पे कि जहां कोई बात गलत कही जाती फौरन टोक देते। और बातें हैं, जागिएगा, फरमाते हैं बिस्म रब्बी। दिल है ये अगले सिर्फ 10 बंदों का दिल है तो मैंने नहीं पढ़ना। मैंने 10 दिन पढ़ना है ना, अभी भी मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, मैं उधर चला जाऊंगा। एक जुमला को पढ़ता हूँ फिर देखता हूँ। बिस्म रब्बी अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तारीख में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अबू तालिब ने कहा है। इसलिए आप नमाज पढ़े ना, नमाज पहली रकत में आप सूरह हम फातिहा पढ़ना, लैस सलातो इल्ला बिफातिहातिल किताब। ये शिया सुन्नी की यहाँ रिवायत मौजूद है कि लैस सलातो इल्ला बिफातिहातिल किताब, कि अगर सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होती। बाद में अपनी मर्जी करो, बाद में जो जी चाहे करो, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ोगे तो नमाज होगी, वरना नमाज नहीं होगी। मैंने भी बड़ा सोचा वजह क्या है। अल्लाह ने भी पाबंद कर दिया है कि मेरा कलाम बाद में अपनी मर्जी से पढ़ना। जब तक अबू तालिब के कहे अबू तालिब नमाज में याद तो आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यस्तफ़ाना मिनल ऐबि वल रैबि वल इदाव वल इनाव वस्तफ़ाना अलल आलमीन वजअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इस्माईल व औलाद इब्राहीम वसदलना वस्तफ़ाना वंतजबना अलल आलमीन वजअलना सय्यदुल बरिय्या। एक एक जुमला अपने अंदर एक कयामत रखता है। अभी मैंने पढ़े 2 जुमले, 3 देखता हूँ 3 सुनते हैं तो फिर शायद आगे भी पढ़ दूं। हमद है उसकी जो आलमीन का रब है। हमद है उसकी जो आलमीन का, घबराहट तो नहीं हो रही। हमद है उसकी जो आलमीन का, और हमद है उसकी जिसने हमें मुस्तफा किया। ठीक है, उधार हो गया, फिर कभी मैं आपको जबरदस्ती नहीं सुनाना और ना मैंने जाया करना है। अरे वो तो मुझे पता है ना मेरे कितने साल लगे होंगे इसी खुतबे पे। और ठीक है, ठीक है, का यतीमन फआवा, हमने आपको यतीम पाया पस पुनः दी। याद है ना जहाँ हम चले थे, ये उधार रहा। ऐ हबीब हमने आपको यतीम पाया, अब सुमन बुकमन क्यों हो गए? हमने आपको यतीम पाया। मैंने शुरू किया था लेकिन आगे मुझे खरीदार नजर नहीं है। जहाँ खरीदार ना हो वहां तो आरती दुकान बंद कर लेते, जोहरी कहाँ खोलेगा।
करिए, यही नारा कीमत है तो चलो फिर ठीक है। नहीं कहने लगा था वो भी कहूंगा। फरमाते हमद है उसकी जो आलमीन का रब है, हमद है उसकी जिसने हमें मुस्तफा किया। जागिएगा खुदा के लिए। अबू तालिब कहते हैं हमद है उसकी जिसने हमें मुस्तफा किया। किस किस चीज से? दुनिया एक मुस्तफा पे मर रही है। अबू तालिब कह रहे हैं हम तो सारे के सारे मुस्तफा किया और उसने हमें पाक रखा। नहीं जागिएगा। अब ये चंद लोगों के वोट को जो है ना बेदिल ना की दिए गए, जो पिछले भी मेरे दोस्त बैठे। अबू तालिब कहते हैं उसने हमें पाक रखा कुछ चीजों से। वो चीजें सुने कि जिनसे अली की बात नहीं हो रही, इस पूरे कबीले की बात हो रही है, बात अबू तालिब की हो रही है। और जब अबू तालिब कह रहे हम, तो इससे मतलब अभी तो नबी दुनिया में नहीं आए, अभी अली दुनिया में नहीं आए। तो जब अबू तालिब हम कहेंगे उसमें अब्दुल्ला भी होंगे, अब्दुल मुतलिब भी होंगे, हाशिम भी होंगे, बीबी आमिना भी होगी, फातिमा बिन्त असद भी होगी। खुदा के लिए मैंने क्यों कहा था कि मैं नहीं पढ़ता, वो इसलिए बात है ही किसी और मंजिल की। अब मैं देखता हूँ तुमने कितना मेरा साथ देना है। अल्लाह ने हमें पाक रखा किस किस चीज से? जागिएगा। मिनल ऐब, मिनल ऐब वल रैब वल इज़ा वल खिला। चार चीजें बताई है अबू तालिब ने, चार चीजें। जागना जागना। अल्लाह ने हमें पाक रखा किस चीज से? ऐब से। पाक है हम ऐब से। अबू तालिब कह रहे हैं वल रैब, अल्लाह ने हमें पाक रखा रैब से। वल इज़ा, अल्लाह ने हमें पाक रखा इज़ा से। वल खिना, अल्लाह ने हमें पाक रखा खयानत से। अल्लाह कहे तुम समझो यहाँ किस खयानत की बात हो रही है। अल्लाह करे समझ जाए मेरे सामने खयानत की बात हो रही है। अबू तालिब फरमाते अल्लाह ने हमें पाक रखा इज़ा से, ऐब से, रैब से, खिना से। जागना, फिर इम्तिहान लूं। पढ़ना तो अब मैंने है, अब वोट इतने मिले हैं कि मैंने पढ़ना है, लेकिन पिछले साल में ही जो परेशान बैठे उनका भी इम्तिहान लेने लगा हूं। फरमाते अल्लाह ने हमें ऐब से पाक किया, रैब से। कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें रैब नहीं। ये कायनात में दो चीजें मिली हैं जिनमें रैब नहीं, या अल्लाह के कुरान में रैब नहीं, या अबू तालिब के नस्ल में। हमद है उसकी जिसने हमें पाक रखा ऐब से, रैब से, इज़ा से। सूरह ताहा, हक भी यही है। मैंने कहा ना कि मैंने अपनी खिताबत की रविश ही बदल दी है। आओ अबू तालिब के कलाम का मानी कुरान से पूछते हैं।
इससे खूबसूरत बात मैं नहीं कर सकता जितनी मैं करने लगा हूं। एजा, एजा ज़हनों में रहे, एजा, एजा, एजा। फरमाते अल्लाह ने हमें पाक रखा, किस चीज से? एजा से। एजा की समझ नहीं, ये एजा क्या है? सूरत में इरशाद हुआ यसअलूनका, यसअलूनका फकुल हुवल एजा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आराम से समझाता हूँ। लोग सवाल करते हैं मेरे हबीब आपसे कि हमारी मस्तूरात की नमाजें कज़ा क्यों होती हैं, तो कह दीजिए कि उनमें एज़ा है। सुनिए, जो मेरे हबीब आपसे पूछते हैं कि हमारे आहल की नमाजें कज़ा क्यों होती हैं, तो कह दीजिए क्योंकि उनमें इज़ा है, इसलिए उनकी नमाजें कज़ा होती हैं। इससे लतीफ पैराए में तो मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। देखिए, इज़ा के मानी है नमाजों का कज़ा हो जाना। इज़ा वो सिफत है कि इससे नमाजें कज़ा हो जाती हैं। अबू तालिब कह रहे अल्लाह ने हमें इज़ा से पाक रखा है। आपको समझ में आया है या नहीं आया? अल्लाह ने हमें इज़ा से, दुनिया एक बतूल पे लड़ रही है, इस घराने की तो हर बीबी बतूल निकली है। ये मैं कहना चाहता था अपने हवाब से। जी, जिस घराने की हर बीबी बतूल हो, बतूल ना होती तो बैतुल्लाह में क्यों जाती? मैंने 3 दिन रियायत की है ना। अब एक जुमला कहने लगा हूं, किसी की तबीयत अगर खराब हो जाएगी तो अल्लाह ही ठीक करेगा, लेकिन बाद में कहने लगा हूं। अबू तालिब फरमाते अल्लाह ने हमें एज़ा से पाक रखा। एज़ा से यानी बतूल है हमारे घराने की हर मस्तूर, अली की अम्मा से लेकर अली की जोजा तक, जोजा से लेकर शहजादी तक, हर बीबी बतूल, हर बीबी बतूल, हर बीबी बतूल। यजीद के दरबार में मलका शाम ने खुतबा दिया है, उस खुतबे का एक जुमला पढ़ने लगा हूँ और मैं एक जीना आगे बढ़ने लगा हूँ। जिसने इस सफर इरफान में मेरा साथ देना है वो बस परवाज के लिए तैयार रहे और बाकी जो ढीले डाले हैं वो रहे, उनको फिर अगले जुमले में शामिल कर लेंगे। बीवी फरमाती है यजीद अरफ्ता नहीं। बीवी ने यजीद से कहा, जुमले को तोलना जरा, मैं कह रहा मैंने क्या कहा। बीवी फरमाती है यजीद अरफ्ता नहीं, तू मुझे जानता है? नहीं। बीवी फरमाती है तू मुझे नहीं जानता। जुमला सुनो सही, आवर भाई जाओ शरीफ, जुमला सुनिएगा सही। यजीद तू मुझे जानता है? उसने कहा बोला मैं जानता हूँ। बीवी फरमाती है अल्लाह झूठ न बोल। अबी अब्दुल्लाह हुसैन। जुमला सुनना, ये एक जुमला अगर समझ में आ गया तो अली की बेटी कुछ ना कुछ तुझे इरफान की भीख दे देगी। भी फरमाती अगर तू मुझे जानता होता मुझे हुसैन से पहले कत्ल करा देता। सलामत रहे। ये इरफान का जुदा दाविया है। मैं कहता हूँ कि मालिक का एहसान ही होता है। तो मुझे अगर जानता होता मुझे हुसैन से नहनो बनाओ तुल अवाते कल अवाहिर। बीबी के खुतबे का जुमला है। अल्लाहु अकबर। नहनो बनाओ तुल अवाते कल अवाहिर। फरमाती हैं हम आतिका माओं की बेटियां हैं, हम अवाहिर माओं की बेटियां हैं। तर्जुमा करूं अवातिक और अवाहिर का। फरमाती हैं नहनु नरब्बयन्ना फी ज़ालिकल बैत अल्लाह किसी आवाई बिज़वानुना यमससन बिल कुरान कल गिलाफ। अली की बेटी मुझे ज़बान में वो तासीर दे कि मैं आसान करके इनके खाना इदराक तक ये लफ्ज़ पहुंचा सकूं और इनको वो ज़र्फ देंगे ये बर्दाश्त भी करें और जीना इरफान एक और आगे तय भी कर रहे। बीबी फरमाती है यजीद सुन, मैं उस घर में पली हूँ जिस घर की हर औरत का लिबास कुरान का गिलाफ बन सकता है।
इसे फिर कभी सोचिएगा, खलवत में सोचिएगा, मुसल्ले पे बैठ के इसे सोचिएगा। बीबी ने ये नहीं कहा कि मेरी माँ की चादर, मेरे घर की हर वस्तु, हमारी फिजा भी हो। इस जुमले के लिए मैंने तुम्हें जहमत दी थी। और खैर मासूम का इस घराने से ताल्लुक ही नहीं है, ये इस्मतों वाला कबीला है। यहाँ कनीज़े भी आए तो फितरत बदल दी जाती है। इम्तिहान होता है कभी कभी। अभी नहीं, वहां नहीं पहुंचा मेरा मजमा जहां मैं लेके जाना चाहता हूं। मैंने कहा कि ये कनीजों की भी फितरत बदल देते हैं, ये नौकरों में भी इस्मत भर देते हैं। इसलिए तो सलमान को कह दिया था कि ये हम में से है। पाक था तो कहा हम में से है। फितरत के हाकिम है। क्या कहा अबू तालिब ने? उसने हमें पाक रखा। घबराहट तो नहीं हो रही? अच्छा देखिए, हजरत अबू तालिब ने अपना निकाह पढ़ा है खुद, नबी का निकाह भी खुद पढ़ा है। निकाह हमेशा हम अकीदा लोगों से पढ़वाया जाता है। हम अकीदा हो पढ़ाया जाता है, हम अकीदा ना हो तो फिर निकाह। हमने तो देखा है बड़े बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। लड़की वाले शिया हैं तो वो कहते हैं हमारी तरफ से, लड़के वाले सुन्नी हैं तो वो कहेंगे हमारी तरफ से। ये बड़े बड़े इख्तिलाफात हमने देखे। लेकिन हम अकीदा होता है, कोशिश ज्यादा शर्तें दूल्हा वालों की मानी जाती हैं। निकाह का अक्सर दूल्हा वालों का हम अकीदा हुआ करता है। ऐसा ही है। कभी कभी तो वो अपने स्पेशल मौलवी साहब के साथ लाते हैं। मैंने कायनात में पहला निकाह देखा है कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह पढ़ा था। कायनात में पहला निकाह है कि जो कलमा नहीं पढ़ता था, निकाह पढ़ता था। जिंदगी रही तो बाकी गुफ्तगू कल होगी। लेकिन इस अजीबो गरीब निकाह खां जिसे मौरख ने अजीबो गरीब किया कि कलमा नहीं आता था। अच्छा देखिए, मैंने पहले भी बात में दोहरा देता हूँ जरा आसान करके। दो निकाह के राइज तरीके हैं, एक हमारे यहाँ, एक भाइयों के यहाँ। ऐसे ही है ना, एक हमारे यहाँ होता है, एक भाइयों के यहाँ होता है। जैसे जनाजे के भी दो तरीके राइज हैं, एक अहले सुन्नत के यहाँ होता है। अच्छा मेरा पूरा कबीला, खेश कबीला, मेरी जो फैमिली है वो सुन्नी मतलब से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें वहाँ पढ़ने पड़ते हैं अक्सर जनाजे। ऐसे होता है, उनके साथ पढ़ने पड़ते हैं। कभी उनकी मजबूरी हो जाती है तो वो हमारे साथ पढ़ते हैं, ऐसा होता है। जनाजे के भी दो तरीके हैं, निकाह के भी दो तरीके हैं। मैंने मिंबर से, क्योंकि मैं तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दाई हूँ, मैंने मिंबर से कभी ऐसी बात ही नहीं की कि आप गलत हैं, वो गलत है, हम गलत है। मैं तो कहता हूँ दलीलें देते जाओ, बात समझते जाओ। मैं तो मोहब्बत से बात करने का आदी हूँ कि प्यार हो, मोहब्बत हो, वहदत हो, इज्तिमा हो, मुसलमानों में आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। तो मैं तो नहीं कहूंगा इधर से आप गलत, वो गलत, ये गलत। मैं तो छोटी छोटी बातें करूंगा भाई। देखिए हमारे सुन्नत भाइयों के यहाँ जनाजा होता है, वहाँ जो होता है वो पेश नमाज चुप करके नमाजा पढ़ता, तकबीरें होती हैं। और हमारे यहाँ भी जनाजा होता है, बस उनके और हमारे यहाँ एक फ़र्क है थोड़ा सा। हमारे यहाँ वो जो पेश नमाज होते हैं, वो पेश नमाज जिसका जनाजा पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि नियत की जगह 4 तकबीर या 5 तकबीर नमाज जनाजा वास्ते हाजिर मैयत के दुआ होती है, दुआ वास्ते हाजिर मैयत के अल्लाह अकबर गुरबत ने लगा, यही होता है। हम भी यही नियत करते हैं, भाई भी यही नियत करते हैं। हमारे मौलवी साहब कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका व इब्नु अब्दिका व इब्नु अमतिका नज़रत बिका हाल है। यही होता है ना कि पालने वाला ये तेरा बंदा है, तेरी कनीज का बेटा है, पालने वाले इस पर रहम कर, ये तेरा मेहमान बन के आ रहा है और तू बेहतरीन मेहमान नवाज है। और अजीजों, मेहमान नवाज अगर अच्छा हो तो वो मेहमान को बेइज्जत नहीं करता। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई के अल्लाह मियाँ ये तेरी बारगाह में आ रहा है, ये तेरी बारगाह में। हम छोटे छोटे होते थे, 90 में मेरे वाले साहब ने मजहब शिया अख्तियार किया था, तो अब हमें तो पता नहीं था, हम तो तरावियां बकायदा माशाल्लाह से जो है वो पढ़ते थे। तो वाले साहब अकेले होते थे, हमारी तरबियत ना हुई क्योंकि इलाके में कोई ऐसा मामला नहीं थे, तो वो रिश्तेदार तंग करते थे कि भाई ये नमाज हाथ खोल के पढ़ते हो, ये अल्लाह के सामने पेश होने का कोई तरीका है। मैं बुजुर्गों वाली सादी सी बात सुनाने लगा हूँ, ये बदतमीजी है अल्लाह के सामने यूं पेश होना, ये हाथ खोल के बदमाशों की तरह। ये देखें हम कितने अदब से पेश होते हैं।
वो एक जनाजा हुआ हमारे किसी अजीज का, मुझे वो बिल्कुल माहौल भी याद है। वो एक हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे, मौलवी साहब, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ करती थी। तो मेरे अब्बा ने उसका बाजू पकड़ा, जब जनाजा हो गया ना तो वो जब मुंह दिखाते हैं ना, तो मेरे अब्बा ने कहा मेरा कफन के बंद खोलिए, खिलाया, उसने कहा देख लो ये वो फुला मरे, उसने कहा देख लिया। फिर उसका बाजू पकड़ के जुदा लेके गए, फरमाया ये कहाँ जा रहा है? उसने कहा अल्लाह के यहाँ। तो कहा फिर इसे बदतमीज बना के क्यों भेजा है? मैं कुछ कहा है आपसे, अगर समझ में आ गई है। अगर अल्लाह की पेशी में जा रहा है तो इसे बदतमीज बना के क्यों भेजा? अगर इसी का नाम अदब है, नमाज में तो आरजी पेशी होती है, मर के पक्की पेशी है। अगर आरजी पेशी में यूं जाते हो फिर पक्की पेशी में भी यूं जाया करो। सीधी सीधी सी बातें हैं। शादी है ना, इसके लिए किसी किताब, किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी फकीर, किसी हदीस, किसी तारीख की जरूरत नहीं है। ये तो तेरे ज़मीर को झंझोड़ती है। तो भाई अगर नमाज अल्लाह के सामने पेशी है और पेशी यूं अच्छी होती है, तो ये जो जा रहे हैं ये पक्की पेशी पे जा रहे हैं। तो हम तो फिर भी वापस आते हो, ये बेचारा वापस भी नहीं आएगा। भाई देखिए, जैसा किसी दरबार से बंदे को आना चाहिए, जब वापस जाए वैसा जाए। तो जब अल्लाह तुम्हें ऐसे भेजता है तो वापस ऐसे क्यों जाओगे? ये है हमारे यहाँ, ये है हमारे यहाँ गरीबों के यहाँ। और सुन्नत भाइयों क्या, मैंने तो कोई नहीं कहा कि वो गलत वो ठीक, मैंने तो बात दोहरानी है ना, सुनानी है आपको। अहले सुन्नत क्या पता क्या होता है? वो मौलवी साहब 4 तकबीर नमाज़ जनाज़ा, उसमें वो शहादतें भी होती हैं, हम्द भी होती है, और फिर आखिर में दुआ होती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतना व हाज़िरिना व गायबिना व शाहिदिना। तो यही होता है ना, पालने वाले हमको बख्श, व सगीरना व कबीरना, हमारे बड़ों को भी बख्श, हमारे छोटों को भी बख्श, व ज़ाकिरना व उनसना, हमारे मर्दों को भी बख्श दे, हमारी औरतों को भी बख्श दे, व हाज़िरना व गायबना, जो हमारे मौजूद है यहाँ इनको भी बख्श दे, जो नहीं है मौजूद उनको भी बख्श दे। वो जिस बेचारे के लिए बात की थी वो इंतजार में है, मेरे लिए कब बात करोगे? मैंने तो बातें सुनानी है ना, मेरा आगे इससे आगे नतीजा मैंने नहीं निकालना। वो नीचे पड़ा हुआ उनकी मुंह की जाने देख रहा होता है कि मेरे लिए बात थी। मर्दों के साथ धोखे शरीफ लोग नहीं किया करते। वो सही। अच्छा, निकाह में भी यही प्रॉब्लम होता है। हमारे यहाँ मौलवी साहब आते हैं, वो खुतबा निकाह इंशाफ फरमाते हैं और फिर सीगे जारी करते हैं। हमारे यहाँ सीगे जारी किए जाते हैं। अनका तो मौके लती हो आपके लिए मुद्दत मालूमात अला महर मालूम, निकाह के मुख्तलिफ सीगे होते हैं, अला सिला के मरमूद। हमारे भाइयों के ऐसा नहीं होता, वहाँ खुतबा पढ़ा जाता है और फिर पंजाबी में कह दिया जाता है कि जी निकाह हो गया, कबूल हो गया। तो कबूल होने से पहले एक शर्त होती है, मौलवी साहब जो है दुल्हन से भी कलमा सुनते हैं और दुल्हन है। हमारे यहाँ कलमा नहीं सुना जाता, तो अगर ना आए तो फिर मौलवी साहब जो है वो दुल्हन को कहते हैं पढ़ ला इलाहा। देखा कभी निकाह आपने? अच्छा, मैं नहीं शायद हूँ। वो कहते हैं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो कलमा, पहला कलमा तो ये, दो कलमा शहादत अशहदु अल्ला, ये दूल्हा को भी कलमे पढ़ाता है। ये अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ हम लड़ लड़ के मर रहे हैं। अहले सुन्नत भाई कहते हैं कि हम हक पे हैं, हम कहते हैं हम हक पे हैं। वो कहते हैं जी हमारे काम सुन्नत वाले हैं, हम कहते हैं हमारे काम सुन्नत वाले हैं। भाई लड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने तो बात ही करनी है ना, मैंने तो तजरीह करना है, नतीजा तो नहीं देना। सुन्नी भाई कहते हैं हमारा निकाह सुन्नत नबी वाला है, हम कहते हैं हमारा सुन्नत नबी वाला है। चले, मैंने भाइयों के लिए मान लिया जी आपका सुन्नत नबी वाला है, तो आपके मुताबिक सुन्नत नबी वाले निकाह में निकाह का दुल्हन को भी कलमा पढ़ाता है, निकाह का दुल्हन को भी कलमा पढ़ाता है। जिसकी समझ में नहीं आ रही वो कानों में हाथ दे ले। सही यही है ना, हमने तस्लीम कर लिया, तस्लीम कर लिया कि निकाह का आपका निकाह ठीक है, निकाह खाता है, दुल्हन को भी कलमा पढ़ाता है, दूल्हा को भी कलमा पढ़ाता है, दोनों को कलमा पढ़ाता है। अबू तालिब ने शिया सुन्नी उलमा के मुताबिक निकाह पढ़ा है नबी का। अगर आपके
आपके यहाँ सुन्नत वाला सही निकाह है तो फिर मानना पड़ेगा अबू तालिब ने खुदैजा को भी कलमा पढ़ाया था, अबू तालिब ने नबी को भी कलमा। अगर आपके वाला है तो ये नहीं का कौन सा है, अगर है तो फिर मानना। अबू तालिब कलमा पढ़ने वाले को नहीं कहते, अबू तालिब कलमा पढ़ाने वाले। बाकी बात उधार रही, बाकी कल होंगी, थकन तो नहीं है ना मेरे हाथ पे, सलामत रहे। मैं कभी कभी जो है ना लाइट डोज भी देनी चाहिए, फिर आगे थोड़ी संगीन चीजें भी होंगी, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा मैं आपको आसानियां भी जो है ना बुलाता जाऊँ ना कि मौलवी बहुत ही औखियां गल्लां करता है। हालांकि मौलवी होंगे ही होने जो औखियां गल्लां करन। मैंने तो मौला का छोटा सा जाकिर हूं, बयान अजीजों मेरा तमाम हुआ। अबू तालिब ने निकाह पढ़ा है तेरे नबी का, अबू तालिब ने निकाह पढ़ा है तेरे नबी का खुदैजा से। नबी का एक ही तो निकाह है जिसका हवाला मिलता है। कुछ कहा है अपने बाप से। इसके अलावा तारीख में खुतबे नहीं मिलते। बयान मेरा अजीजों तमाम हुआ। ये वो पाकीज़ा ज़ात है कि जिसे अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तुझे अबू तालिब ने पनाह नहीं दी, तुझे अल्लाह ने पनाह दी। जब मुस्तफा पे कोई वक्त आया दीवार बन के खड़े हो गए अबू तालिब। ये जानते हैं आप, उलमा से पूछिएगा कि अबू तालिब ये पाक नबी की हिजरत का सबब क्या है। जब तक अबू तालिब रहे हिजरत नहीं हुई। ये फखरुद्दीन राजी जैसे मौर्रिख ने मुफस्सिर ने लिखा है क्या बात है कुदरती मेरे हबीब हाजिर इलल यस्रिब लैसा लका नासिरुन का अबा तालिब। मेरे हबीब यस्रिब को हिजरत कर जाके अबू तालिब तेरे सर पे न रहा। जब भी कोई वक्त आया दीवार बन के खड़े हो गए अबू तालिब, आगे चट्टान बन के खड़े हो गए। पहले अबू तालिब को कत्ल करोगे तो अबू तालिब के मौला तक पहुंचोगे। अबू तालिब का एहसान खुदा की कसम मखलूक कयामत तक नहीं उतार सकती। ये मदीने से लेकर ओहद से लेकर करबला तक अबू तालिब का लहू काम आया है इस्लाम के। अबू तालिब के खून की कुर्बानियां हैं। किसके खून ने दीन पे वक्त आया तो कुर्बानी दी? अबू तालिब के लहू ने। कभी करबला में, कभी दरबारों में, कभी बाजारों में। अजीजों मुहर्रम के दिन हैं और बस हम कोशिश करेंगे आगे जल्दी जल्दी हम तकमील की जाने बढ़े। फिर आगे मसाइब के दिन हैं। मुहर्रम में शिया होना तो बहुत बड़ा रुतबा है। जो हुसैन का मुहिब भी है ना, उसे मसाइब की एहतियाज नहीं होती। घर में हो, काम कर रहे हो, तन्हा हो, कहीं हो, बस यही सोच के रो लिया करो कि बतूल का बेटा सफर में है। आज पहला दिन है बतूल के बेटे का करबला में। 2 मुहर्रम को पहुंचे हैं करबला में। लफ्ज़ है कि नमाज, 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत है कि नमाज असर के बाद पहुंचे और एक रिवायत है कि नमाज इशा के बाद पहुंचे। जिन्होंने असर लिखा है उन्होंने कहा क्योंकि करीब से पहुंच गए। जिन्होंने इशा लिखा है, जिन उलमाए मकातिल है, उन्होंने कहा क्योंकि गरीब करबला रात को सफर करते थे, इसलिए मगरिबैन की नमाज के बाद करबला की सरहद पे पहुंचे। हुर ने आके लजाम थामी। मेरे मौला ने फरमाया हुर तुझे जेब नहीं देता कि तू बतूल के बेटे की लजाम थामे। तो कहते लिखते हैं कि बीबी का नाम आना था, हुर की आंखें बंद हो गई। फिर हुर ने कोई कलाम नहीं किया। फिर जो भी किया बाकी फौजियों ने किया। जब यहाँ पहुंचे थे ना मेरे मौला के का काफिला, तो जुल्जना खुद ब खुद रुक गया था।
फसा तरजल इमाम सलाव समर्रतन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मौला ने कहा था अब्बास जरा थोड़ी सी मिट्टी उठा के दो। फशम्मल इमाम, मेरे मौला ने सूंघी, फरमाया अब्बास मेहमान बिठा दो, हमारी आखिरी मंजिल आ गई है। बस जो गरीबों का मातम करने आए हो, दो जुमले मैंने मसाइब के पढ़ने और आपकी ज़हमतें तमाम हो जानी है। बड़ी ज़हमत ली मैंने आपको। अचानक पिछले महमल से आवाज आई, अब्बास मेरे हुसैन को बुला। घोड़े से उतरे मेरे मौला, तेज कदम उठाते हुए अकीला बनु हाशिम के महमल के करीब आए। जी बहन। वे फरमाते भैया ये कौन सी जगह है? फरमाया बहन जो भी जगह है हमारा ठिकाना यही है। बीबी कहती है ज़ैनब, बीबी फरमाती है ज़ैनब समझ के, बहन समझ के, एक मिन्नत मान, जब से हम इस जगह पे आए हैं ना मेरे दिल में कोई होल उठ रहे हैं। हुसैन ये जगह कोई हमारे लायक नहीं है, हुसैन जल्दी कर यहाँ से चल पड़े। बहन का दिल था ना। फरमाते बहन मैं समझता हूँ इमाम हूँ, हुज्जत हूँ, मेरा अमर यही है, यही हमारा आखिरी मकाम है। फिर तरिम्मा बिन उदय को बुलाया। तरिम्मा उदय बिन हातिम का बेटा था। यहाँ आस पास देखो कोई कबीला है? तरिम्मा ने घोड़ा दौड़ाया, थोड़े फासले पे कबीले बनु असद नजर आया। मौला है, फरमाया उनको बुला के लाओ। तरिम्मा गए, कबीले के मर्दों पे ऐलान किया कि एक सरदार है कबीले का, तुझे बुला रहा है। बनु असद के कबीले वाले मजमे की सूरत में चल पड़े। बड़े अरसे के बाद किसी ने यहाँ कयाम किया था। हैरान होके देखने आए कि ये कौन है कि जो इस जमीन पे रुक गया है। आए, मेरे मौला फरमाया कौन हो तुम? कहने लगे हम कबीले बनु असद से हैं। फरमाया ये जमीन तुम्हारी मलकियत है? कहने लगे हाँ परदेसी हमारी मलकियत है। मेरे मौला फरमाते मैं तुमसे ये जमीन खरीदना चाहता हूँ, पहले मुझे ये बताओ जमीन का नाम क्या है? एक बुजुर्ग ने कहा नैनवा, किसी ने कहा मौला करबला। दोनों नाम सुने। अब्बास की जाने आंखों में कोई प्रोग्राम बनाया। फरमाया कीमत बताओ। ये देख के कहते हैं मुसाफिर हमें मुनाफा है लेकिन तुझसे धोखा नहीं देंगे। ये जगह तू है बहनों के साथ, ये जगह तेरे रहने लायक नहीं है, ये बड़ी सख्त जगह है। यहाँ से नबी रोते हुए गुजर गए, यहाँ से वली मातम करते हुए गुजर गए। मुसाफिर इस जगह पे कयाम न कर। मेरे मौला फरमाते हैं बनु असद वालों जो गुजर गए थे वो और हैं। मैं मातमियों के लिए एक जुमला कहने लगा हूँ। फरमाते जो गुजर गए थे वो और हैं। मैं यहाँ से गुजरने नहीं, मैं इसे बसाने आया हूँ। जब मेरे मौला ने कहा ना मैं इसे बसाने आया हूँ, बनु असद के सारे लोग हैरान होकर देख रहे हैं। एक 100 साल बूढ़ा, पलके अब्रू झुकी हुई, सफेद दाढ़ी, कांपता हुआ आगे आया। हाथों से इसने अब्रू उठाए, आंखों पे हाथ रख के कहता है परदेसी तू जो कहता है कि तू जाने के लिए नहीं इसे बसाने के लिए आया है, क्या तेरी माँ का नाम ज़हरा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शहजादी कौनैन राज़ी हो तुम पे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह इन बुलंद आवाज़ों पे रहम करे। कहती तू जो कहता है मुसाफिर, तू जो कहता है तू इसे बसाने आया है, क्या तेरी माँ का नाम ज़हरा है? क्या तेरा नाम हुसैन है? रो के फरमाते हाँ मैं ही दिलबंद ज़हरा। बस जब पता चला ना कदमों में गिरे, मालिक है हमारा, एहसान है तेरे दाना के, तो इससे कीमत नहीं लेनी। फरमाते नहीं मैं इमाम हूँ, बानी शरीयत का लाल हूँ, मैं शरीयत जानता हूँ। हमने यहाँ रहना है, यहाँ हमारी कब्रें बनेंगी। बतूल का बेटा किसी की मलकियत में दफन नहीं होना चाहता। मुझसे कीमत मांगो, मुंह मांगी दूंगा। 60,000 दिरहम कीमत मांगी गई। मेरे मौला ने ना चूं किया, चुप करके 60,000 दिरहम दिए। फरमाया तुमने कीमत ले ली, जमीन मैंने ले ली।
अब मैं मसाइल का पहला जुमला पढ़ने लगा हूँ। फरमाया हुसैन ये जमीन फिर तुम्हें हिबा करता है। करीमी देखना, अगर मुसल्ले पे भी रोना है तो ये जुमले सुनना जरा। जरूरी नहीं है रोना है, नहीं आता सर को झुका ले, बस यही सोचता रहे इतना अमीर जो था लुटा क्यों है। बस यही सोचता रहे कि बतूल का बेटा है, इतना जुल्म क्यों हुआ है। फरमाया तुम्हें हिबा की, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। ये जमीन मैंने तुम्हें दी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कहने लगे मौला बताइए। फरमाया पहली शर्त ये है, हम यहाँ कत्ल होंगे। हमारी पहली शर्त ये है, हम यहाँ कत्ल होंगे, हो सके तो हमारी कब्रें बनाना, हो सके हमें दफन करना, यहाँ जिरात ना करना। मेरे कुछ क्लास फेलोज हैं जो कबीले बदवसा से ताल्लुक रखते हैं, तो जब कन्वर्सेशन होती है, जब गए मैं मौला के हरम में तकरीबन कई दफा गया हूँ। ये तो मेरी जिंदगी में जितनी मैं ज़ियारतें कर चुका हूँ मौला के हरम की, मैं एक दफा मुझे 15 दिन रहना पड़ा। मैं यही एक जुमला याद करके मैं नादमैन गया, इसी जुमले पे रोता रहा। मैं एयरपोर्ट पे था, इसी एक बात पे रोता रहा। पता नहीं कितना अर्सा मैं इसी एक जुमले पे रोता रहा। अगर समझ में आ गई तेरी जिंदगी संवर जाएगी, रोने के लिए सामान मिल जाएगा। और फरमाते हैं मेरी दूसरी शर्त, मेरे बाद कुछ अरसे के बाद मेरे ज़ायर आएंगे। बतूल के बेटे की हसरतें देखना जरा, जब हमारी कब्र मशहूर हो जाएगी ना, मेरे ज़ाहिर आएंगे। 3 दिन तक मेरे ज़ायरीन को मेहमान रखना, उन्हें कोई तकलीफ ना आए। 3 दिन मेरे ज़ायरीन को पानी भी पिलाना, खाना भी देना, उनकी खिदमतें भी करना। 3 दिन मेरे मेहमानों को कोई तकलीफ ना आए। मैं कहता हूँ वाह बतूल के बेटे, तेरी करम नवाज़ी, तेरी करीमी, इस गुर्बत के आलम में भी अपने ज़ायरीन को नहीं भूले। अभी तो आज भी जब हम नजफ से करबला पैदल चले, रास्ते में बनोसत के लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं हुसैन के वास्ते हमारे घर में थोड़ा सा खाना खा लो, थोड़ा सा पानी पी लो। हमारी जद ने हमारे मौला से वादा किया था कि तेरे ज़ायरों की खिदमत करेंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। सुभान अल्लाह। यहाँ जिरात ना करना, ये तो चले गए मलका शाम ने, बस तमाम हुआ बयान। मलका शाम ने कहा फिजा इनकी मस्तूरात को कहे तुम्हें अली की बेटी बुलाती है। इनकी मस्तूरात आई। मैं शेख अब्दुल हमीद महाजिर के लिखने लगा। उन्होंने कहा हो सकता है तुम्हारे मर्द डर जाएं, कोशिश करना अगर ये ना दफना सके हम गरीबों के लाशें, कोशिश करना तुम दफना देना, या अपने मर्दों को जुर्रत दिलाना। तवील बात हुई, ये मजदूरा जाने लगी। 4 साल की गरीब की बेटी अम्मा फिजा की उंगली पकड़ी, अम्मा मुझे इनके खेमे में जाना है। बच्चे बच्चों से बातें करते हैं ना, मैंने इनके बच्चों से कोई बातें करनी है। गरीब करबला की 4 साल की सकीना आई, बनु असद के बच्चे जमा हुए कि मोहम्मद की बेटी आई हुई है। बच्चों में भी एहतराम था कि बतूल की वारिस आई हुई है। जब बच्चे जमा हुए ना, बीबी ने कहा बच्चे बच्चों के साथ बड़ा प्यार करते हैं ना, बच्चे खेल भी रहे तो कहते हैं कि इस बच्चे को खिलौना दे दो, इसका बाप मर गया है, ये यतीम है, ये बीमार है, इसकी मां नहीं है। बीबी कहती है बच्चों मुझे नबी की बेटी, नबी के बेटे का बेटी ना समझो, मुझे यतीमा सैयदजादी समझ लो। मैं मिन्नत करने लगी हूँ तुमसे, अगर तुम्हारे माँ बाप हमारे बुजुर्गों के लाशों को दफन ना करे, तुम तो बच्चे हो, खेल खेल में मैदान करबला में आ जाना और खेल खेल में अपने नन्हे नन्हे हाथों से मट्टी उठा के हमारे लाशों पे अजरों को मिलना हो गई। मजलिस समाज की रिवायत, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारे लाशें दफन हो जाएंगे। अलीदा ने के नाम ये कद्र जब खरीद ली गई जगह, इससे आगे मैं जिंदगी में पहली दफा पढ़ने लगा। खयाम का नक्शा बनाने लगे वाली करबला, करीम बिन उदई पीछे
पीछे पीछे है, वाली करबला आगे आगे। अब्बास चुप करके चल रहे हैं। अचानक एक जगह आई, मेरे मौला बैठ गए। करीमा ने कहा, मौला यहाँ क्यों बैठे? फरमाया, ये मेरी मक्तलगाह है। चंद कदम चले, फिर बैठे। मौला यहाँ क्या है? फरमाया, ये अकबर के बर्छी लगने की जगह है। और आगे बढ़े, मौला ये जगह। फरमाया, यहाँ कासिम जीन से उतरेगा। मौला ये जगह, यहाँ अब्बास के बाजू कटेंगे। मौला ये जगह। फरमाया, शशमाहे के गले में तीर लगेगा। अचानक एक जगह आई, मेरे मौला ने कहा, करीमा आंखें बंद कर ले, करीमा जरा पीछे चला जा। हाथ जोड़ के कहता, मौला ये कौन सी जगह? क्या मेरी माँ ज़हरा शाह अपनी चादर से, अपने भूखे से, मेरी माँ, मेरा मक्तल का हुसैन अला